नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA, BSc और BCom प्रथम वर्ष के कक्षा विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी जो कंपल्सरी हिंदी है, प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य जो हिंदी है उसमें व्याकरण खंड में आज हम नए अध्ययन बिंदु को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अब है आज का जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके 5 अंक का टॉपिक है। परीक्षा में 5 अंक इसके निर्धारित है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जिसको अंग्रेजी में हम वन वर्ड कहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, वही है ये। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यांश या वाक्य के स्थान पर वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और उसके संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर देते हैं। यानी छोटा सा शब्द है, वो पूरे वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट कर देता है। ऐसे शब्दों को एकल शब्द भी कहते हैं या फिर इसको स्थानापन्न शब्द भी कहा जाता है। तो एकल शब्द, स्थानापन्न शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो इस प्रकार से ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों को एकल शब्द और स्थानापन्न शब्द भी कहा जाता है। संक्षिप्तीकरण की परम आवश्यकता होती है। संक्षिप्तीकरण बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो परीक्षा में आए हुए हैं, महत्वपूर्ण है, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से परीक्षा में आए हुए हैं। परीक्षा में आपके इतना भाग दिया हुआ आएगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये दिया हुआ है, आपको ये लिखना है। एकल शब्द जो है वाक्यांश दिया हुआ आएगा, आपको एकल शब्द लिखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ है या हो, उसको अपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्व। पूर्व माने पहले, माने नहीं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको अपूर्व कहते हैं। अगला देखिए, जो पहले उत्पन्न हुआ हो, आपसे पहले जो उत्पन्न होता है, जन्म होता है जिसका, उसको कहते हैं अग्रज। अग्र माने आगे, जय माने जन्म लेने वाला। अग्र और जय, अग्र माने आगे जो जन्म लेता है, यानी आपसे पहले जो जन्म लेता है उसको अग्रज कहते हैं, जिसको हम बड़ा कहते हैं, बड़ा भाई है उसको बोला जाता है। आगे देखिए, जो बाद में उत्पन्न हुआ है, यानी आपके बाद में जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अनुज। अनु माने पीछे, जय माने जन्म लेने वाला। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बाद में उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहा जाता है? अनुज। ठीक है, छोटा भाई। और चौथा देखिए, जिसके बिना काम न चले, जिसके बिना काम न चले, यानी उसको आवश्यकता से काम में लिया जाना चाहिए, उसको कहा जाता है अपरिहार्य। अपरिहार्य यानी जिसके बिना काम न चल सके, तो अपरिहार्य। और अगला देखिए, जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसको कहा जाता है अकिंचन। क्या कहा जाता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन कहा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आपके ये दिए हुए आएंगे, आपको ये लिखने हैं एकल शब्द। और वैसे आप इनसे परिचित है, छोटी कक्षाओं में आए हुए हैं, सब आपको 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं सभी कक्षाओं में ये आते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अंग्रेजी में इनको वन वर्ड कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन ये शब्द आने चाहिए सही तरीके से। ये इसी का ही नंबर है आपके, ये आप ध्यान में है आपको। छठा देखिए, जिस रोग का उपचार या इलाज न हो सके उसको क्या कहा जाता है? असाध्य। जिस बीमारी का कोई इलाज न हो वो क्या होती है? असाध्य। या जिसका इलाज न हो वो क्या होता है? लाइलाज। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइलाज है। जिसे भेदा न जा सके, जिसको भेदा न जा सके उसको कहा जाता है अभेद्य। अभेद्य, मैंने इसको खोल के लिखा है, दय आधा है, हलंत है य, दय हलंत है य, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता। पहले प्राचीन युग समय में जो दुर्ग इत्यादि होते थे, किले इत्यादि होते थे, कुछ किले अभेद्य दुर्ग माने जाते थे, अभेद्य किले होते थे। तो अभेद्य माने जिसको भेदा नहीं जा सके।
अगला देखिए, जो कभी जन्म नहीं लेता है, जो कभी जन्म नहीं लेता उसको कहा जाता है अजन्मा या फिर अज। अजय मैंने जन्म लेने वाला, ए मैंने नहीं, जो जन्म ना ले इसको अज कहा जाता है, अजन्मा कहा जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला शब्द देखते हैं, अगला वाक्यांश देखते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो या जिसकी कभी मृत्यु ही न हो वो कहलाता है अमर। ये भी आप इससे परिचित हैं, कोई ज़रूरी ये कठिन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। अमर, जो कभी मरता ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो। अगला देखिए, जो कभी बूढ़ा न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में आता है। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। अजर मैंने जो है कभी बूढ़ा न हो, वृद्ध ना हो, कभी भी बूढ़ा न हो, अजर। आगे देखिए, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सके उसको कहा जाता है अथाह। अथाह समुद्र पड़ा है, जिसकी गहराई नापना कठिन हो या जिसकी गहराई नहीं नापी जा सके वो अथाह है। अगला देखिए वाक्यांश, सबके हृदय की बात जानने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हैं, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा है। तो इस प्रकार से हृदय की बात को जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको कहते हैं अद्वितीय। द्वितीय मैंने दूसरा, ए मैंने नहीं, जिसके समान दूसरा न हो वो अद्वितीय कहलाता है। अगला देखिए, जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता है, फालतू में खर्च करता है, फिजूल कार्यों में खर्च करता है, उसको कहा जाता है अपव्ययी। अपव्ययी, व्ययी का अर्थ होता है खर्च करने वाला, अप मैंने बिना फालतू, ठीक है ना, कोई फिजूल खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्यय। बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसका पता न हो, जिसका पता ही न हो, अज्ञात, जिसका पता न हो अज्ञात। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अज्ञेय। हिंदी में अपने एक कवि है जिनका उपनाम अज्ञेय है, जिनका पूरा नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय का क्या अर्थ होता है, जिसे जाना न जा सके, या इसको अज्ञ भी कहते हैं। ज्ञ का अर्थ होता है जानना, अय मैंने नहीं, जो नहीं जाना जा सके वो अज्ञेय है या फिर अज्ञेय। आगे देखिए, शुद्ध उच्चारण तो प्यारे विद्यार्थी इसका अज्ञेय होता है, क्योंकि जय 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 को हम ज्ञ पढ़ते हैं, जबकि ज्ञ शुद्ध नहीं है, उसको क्या है हम बोलचाल की भाषा में अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको हम ज्ञ ही पढ़ते हैं, जबकि इसको शुद्ध उच्चारण होता है जय, अज्ञेय, जय। ठीक है, क्योंकि ये जय और य से मिलकर के बनता है। ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होता है, जय, अजेय, अज्य, इस तरह से उच्चारण होता है। अगला देखिए, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, अकथनीय। कथनीय मैंने कहने वाला, ए मैंने नहीं, जो कहा नहीं जा सके, नहीं कथन जिसका हो सके वो अकथनीय। अगला देखिए, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियां हैं उनको उनसे नहीं जाना जा सके वो कहलाता है अगोचर। गोचर मैंने होता है इंद्रियां, ए मैंने नहीं, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सके बात वो अगोचर कहलाती है। जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके वो हो गया अगणित। अगणित बार, अनेकों बार, जिसकी कोई गिनती न हो, अगणित। गणित का मतलब जो गिनती करने योग्य है, ए मैंने नहीं। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसको कहते हैं अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु जिसने जन्म नहीं लिया हो, जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा हो वो अजात शत्रु कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट है। अगला देखिए, जो खाने योग्य न हो उसको प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं, अखाद्य। खाद्य मैंने खाने योग्य, ए मैंने नहीं, जो नहीं खाने योग्य हैं वो अखाद्य होता है। प्यारे विद्यार्थियों अगला देखिए, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, अंड मैंने अंडा, जय मैंने जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अगला देखिए, जो न मारने योग्य हो, जिसको मारा न जा सके या जिसे नहीं मारना चाहिए, जो न मारने योग्य हो उसको कहते अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके, अवध्य।
अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मोस्ट है। जो बिना वेतन के कार्य करे, जो बिना वेतन के कार्य करे उसको कहते हैं अवैतनिक। अवैतनिक, अवैतन और इक से मिलकर के अवैतनिक शब्द बनता है, अवैतनिक शब्द हो गया। जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो, उचित समय पर हो तो वो तो है सामयिक। जैसे आपकी परीक्षा होती है ना, सामयिक, प्रथम सामयिक जांच, द्वितीय जो टेस्ट बोलते हम, द्वितीय सामयिक जांच, जो समय के अनुसार हो वो तो सामयिक होता है। जो उचित समय पर ना हो तो आ लग गया तो यहाँ नहीं, तो जो उचित समय पर ना हो असामयिक, ठीक है, असामयिक नहीं है, क्षमा करना, यहाँ लिखने में त्रुटि हुई है मुझसे, थोड़ा पुनः ठीक कर लीजिए। देखिए, जो उचित समय पर ना हो असामयिक। अच्छा, आ आएगा क्योंकि एक प्रत्यय जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा तो असामयिक हो गया। अगला देखिए, जो कार्य मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक। अमानुषिक यानी जो मनुष्य के लिए उचित न हो, जो मनुष्य के लिए उचित न हो उसको क्या बोलेंगे? अमानुषिक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या बोलेंगे? अमानुषिक। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला है जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, जो पहले कभी बात नहीं हुई हो उसको क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। जो पहले, भूतपूर्व का मतलब जो पहले हो चुका है, और जो पहले नहीं हो चुका है वो अभूतपूर्व होता है। क्या कहा जाता है उसको? अभूतपूर्व। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर थोड़ा सा या असामयिक करिए आप, यही सही है, लिखने में त्रुटि हो गई है, क्षमा करना। अब देखिए आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है। जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व है। जिसके माता पिता न हो अनाथ, ये तो आपको आता ही है, सरल है। जिसकी उपमा न दी जा सके, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी परीक्षा में आता है। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके। अगला देखिए 30वां देखिए, मूल कथा में आने वाला प्रसंग। कथा जो है, मूल कथा में कोई प्रसंग आ गया उसको कहते हैं अंतर कथा। उसको क्या कहेंगे? अंतर कथा। मूल कथा में आने वाला प्रसंग अंतर कथा। अगला देखिए, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। ऐसा आदेश सरकार की तरफ से जारी होता है, ऐसा कोई आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो उसको कहते हैं अध्यादेश। क्या कहा जाता है? अध्यादेश। आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाना, आवश्यकता नहीं है उससे भी अधिक वर्षा हो जाती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, उसको कहते हैं अतिवृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश, वर्षा, अति माने ज़्यादा, तो अत्यधिक वर्षा होती है उसको कहेंगे अतिवृष्टि। बहुत कम बरसात होना, बहुत कम बरसात होना यह कहलाता है अनावृष्टि। एक दूसरे के विलोमी है अनावृष्टि। अगला देखिए, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना प्यारे विद्यार्थियों कहलाता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हिंदी साहित्य में अलंकार भी आता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत अतिशय और उक्ति। ये अतिशय और उक्ति से मिलकर के हो गया अतिशयोक्ति, यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बात कहना। उक्ति का अर्थ होता है बात। अगला देखिए, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि या आगमन की तिथि निश्चित नहीं हो वो कहलाता है अतिथि। मेहमान जिसको हम बोलते हैं अतिथि। अगला देखिए, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना कहलाता है अतिक्रमण। प्यारे विद्यार्थियों, जब कई बार
दुकानों के आगे कई लोग हैं आगे और दुकान अपनी जो दुकान है उससे आगे भी कुछ चीज़ें लगा करके दुकान को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर नगर पालिका का आदेश आता है, नगर परिषद का आदेश आता है, फिर उन दुकानों को फिर से जो आगे बढ़ी हुई है, जो सीमा से परे जा रहे हैं, सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो वहाँ से पुनः उनको हटा देते हैं। तो उसको हम कैसे कहेंगे? जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करते हैं उसको हम कहेंगे अतिक्रमण। आगे देखिए, जो अनुग्रह यानी कृपा से प्राप्त हो, अनुग्रह से प्राप्त हो उसको कहेंगे अनुग्रहीत। ये शब्द हम प्रार्थना पत्र में काम में लेते हैं, अनुग्रहीत। जिसकी आशा न की जा सके, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी आशा ही न की जा सके, जिसकी आशा न की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जैसे मान लीजिए किसी घटना के बारे में पता ही नहीं और वो घटना हो जाती है तो बोलते हैं समाचारों में कि अप्रत्याशित घटना को देखते हुए, अप्रत्याशित घटना हुई है। तो अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो। अगला देखिए, जो सामने न हो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष या परोक्ष। आँख के परे, अक्ष का माने आँख होता है, आँख के परे हो, परोक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं है। अगला देखिए, जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो इस लोक का, लोक माने संसार, जो इस लोक का नहीं हो, अलौकिक। ठीक है ना, लोक और इक प्रत्यय से बना है। अगला देखिए, जो पहले पढ़ा न हो। जो पहले पढ़ा न, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहेंगे? अपठित। अपने यहाँ आपने 10वीं 12वीं 11वीं में जो है गद्यांश आते हैं जिसको बोलते हैं हम अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो पहले कभी पढ़े नहीं हैं उनके प्रश्नोत्तर भी करने होते हैं तो अपठित होते हैं। तो अपठित का मतलब जो पढ़ा हुआ न हो। जिस पर अभियोग यानी आरोप लगाया जाता है, जिस पर अभियोग या आरोप लगाया जाता है उसको बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं उसको? अभियुक्त। अगला देखिए, सामान्य नियम के विरुद्ध बात है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात होती है उसको अपवाद कहा जाता है। जो सामान्य नियम से अलग हट करके कोई बात है, जो नियम से भी परे बात हो, नियम के विरुद्ध जो बात होते हैं उसको हम अपवाद कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में कई नियम होते हैं कि अपवाद स्वरूपीय नियम है। और दोपहर के बाद का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर के बाद का समय है उसको अपराह्न बोलते हैं। ठीक है, और दोपहर का समय मध्याह्न और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है। ठीक है, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न 3 तरीका हो गया। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ प्राचीन युग की वस्तुएं संग्रहित हो, जहाँ प्राचीन युग की वस्तुएं संग्रहित हो उसको कहते हैं अजायब घर। क्या कहते हैं? अजायब घर। जहाँ प्राचीन पुरानी चीज़ें संग्रहित हो उसको हम अजायब घर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये अनिवार्य हिंदी का जो टॉपिक व्याकरण खंड में 5 अंकों का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको समझ में आ गया होगा। और व्याकरण की आपके पास पुस्तक है तो उससे और आप इसका अभ्यास करेंगे। ये इसका पहला भाग है। हम अगले भाग में और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो वाक्यांश है महत्वपूर्ण उनको और लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो है मैंने लिखा है वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं तो इसलिए इनको आप विशेष तौर से देखना। बाकी आप व्याकरण की पुस्तक आपके पास है तो उनको आप उस पुस्तक में इसका अभ्यास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे व्याकरण खंड के इसी टॉपिक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों को लेकर के। जो है अभी तक हमने 45 तक है वो पढ़े हैं। प्यारे विद्यार्थी, उसके और उदाहरण और वाक्यांश वो और पढ़ेंगे हम, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनको लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमने अभी तक पढ़े हैं इनको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, अभ्यास करेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।